संप्रति राजा आए जिन्होंने 1.25 लाख मंदिर बनाए और 1.25 करोड़ मूर्तियां बनाई। उस बीच में जो थे एंसेस्टर्स उनके, वो सब बौद्ध साधु यहाँ भ्रमण किए, उन्होंने उन लोगों को मतलब क्या बोलते हैं बौद्ध धर्म में कन्वर्ट कर दिया एंड फिर यहाँ पे बौद्ध धर्म का जोर चला। फिर उसके बाद देखो तो आप 8th सेंचुरी तक आते हो, बौद्ध और जैन दोनों इक्वली थे। फिर 8th सेंचुरी में जैसे आदि शंकराचार्य आते हैं, उन्होंने पूरे वैदिक कल्चर को फैलाया और हमारे बहुत सारे जैन मंदिर और जैन तीर्थों को उन्होंने अपने अंदर ले लिया, अधिकार जमा लिया। अब ओडिशा के पुरी में जाओगे तो आपको दिखेगा मंदिर में बीच में भगवान को उन लोगों ने श्री कृष्ण बिठाए, पर आप प्रदक्षिणा देखो सब जगह जैन मूर्तियां ही है। इवन आप पूरी मंदिर के मेन गर्भगृह में जाओगे तो द्वार बिंब में भगवान बैठे हुए हैं, क्योंकि पूरी वो आदिनाथ टेम्पल। तो आप देखोगे तो इस तरफ के बहुत सारे जैन मंदिरों को आदि शंकराचार्य के बाद बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स में कन्वर्ट कर दिया गया। तो यहाँ पर फिर हिंदुओं का मतलब वैदिक लोगों का जो है बोलबाला बहुत चला। फिर उसके बाद 11th-12th सेंचुरी में देखो तो पूर्व भारत ने पूरी इंडिया पे इन्वेजन कर दिया था। पूरी इंडिया पे आप देखो तो मुगल्स लोगों ने जो है इन्वेजन कर दिया और फिर मुगल की वजह से इस्लाम फॉलो होने लगा और फिर वो लोगों ने हिंदुओं पे अटैक्स किया, है ना। तो पहले जैन पे बौद्ध ने अटैक किया, फिर बौद्ध और जैन दोनों पे हिंदुओं ने अटैक किया, फिर हिंदुओं पे मुगल्स लोगों ने अटैक किया। फिर आप देखो तो 16-17 सदी तक मुगल्स का चला, फिर ब्रिटिश एंटर हुए, फिर ब्रिटिश ने फिर क्रिश्चियनिटी आई और फिर इस तरह से हमारी कंट्री में कंटिन्यूअसली इन्वेजन्स चलते रहे और हमारा पूरा कल्चर डिस्टर्ब हो गया। टोटली देखो तो ईस्ट इंडिया में तो 12th सेंचुरी के बाद से कोई साधु संत यहाँ आए ही नहीं, क्योंकि यहाँ से एक ग्रुप जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ भद्रभाऊ स्वामी दक्षिण की ओर चले गए और वहां पर जो जैन धर्म फैला वो कन्नडिगा जैन, तमिल जैन, मलयाली जैन, इस तरह से साउथ इंडिया में पूरा जैन धर्म फैला। और यहाँ पे सूलीभद्र के लीडरशिप में पश्चिम भारत में जब गुजरात राजस्थान की ओर यहाँ से लोग गए तो वहां पर जो है गुजराती जैन, राजस्थानी जैन सब होने लगे, बढ़ने लगे और यहाँ पे जैन धर्म खाली सा हो गया था, क्योंकि यहाँ पे धर्म छोड़ो या देश छोड़ो ये वाली हालत। जिन्होंने धर्म को छोड़ना मंजूर नहीं समझा वो लोग देश छोड़कर या तो सदर्न पार्ट या वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री चले गए, और कुछ लोग जो देश नहीं छोड़ना चाहते थे वे लोग धर्म को फॉलो करते थे बट सीक्रेटली। बाहर तो उनको लगता था कि वो लोग हिंदू धर्म को फॉलो कर रहे हैं, पर अंदर में वो लोग जैन धर्म को ही फॉलो करते थे, और जो सीक्रेटली फॉलो करते थे जैन धर्म को वो है हमारे आज के ये जो सराग भाई।